नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का और सभी दोस्तों का स्वागत है सुधीर यादव स्टडी पॉइंट चैनल में। और जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा था कि हम टेंस अंग्रेजी की पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था और आज उसी का दूसरा हिस्सा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस स्टार्ट होने जा रहा है। ध्यान से देखें। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रत्येक टेंस में उसकी पहचान, सहायक क्रिया, उसके जो सम बेसिक रूल्स होते हैं वो बहुत जरूरी हैं। अगर वो आपको आते हैं तो फिर आपको टेंस बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हुए सेम टेंस के रूल लिखते हैं इसके। तो सबसे पहला रूल होता है पहचान, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाक्य को पहचानेंगे कैसे। तो देखिए, मैं बहुत ही कम शब्दों में लिखने जा रहा हूं। इसकी पहचान होती है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। तो ये आपकी पहचान होगी कि जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द वाक्यों अंत में आते हैं। नंबर 2 होती है हमारी बेटा सहायक क्रिया। नंबर 2 क्या होती है बेटा? सहायक क्रिया। सहायक क्रियाएं। तो सहायक क्रिया बेटा इसकी अलग होती है। एक वचनकर्ता के साथ इज लगाते हैं, बहुवचनकर्ता के साथ आर लगाते हैं और आई अर्थात मी के साथ एम लगाते हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान में लिख चुका हूं, सहायक क्रिया लिख चुका हूं तीनों। और तीसरा रूल होता है, मुख्य रूल होता है मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। कभी किसी का भी वाक्य आ जाए, मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं। यानी कि अगर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तब भी आईएनजी जुड़ेगा, पास्ट है तब भी जुड़ेगा, फ्यूचर है तब भी जुड़ेगा। तो ये तीनों रूल हो गए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान हो गई, ये सहायक क्रिया हो गई, और ये क्या होगी? मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म में आएंगे जोड़ते। तो इनको तीनों रूल्स के लिए याद करना बहुत जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि पहचान और सहायक क्रिया हो गई, और हम आगे देखेंगे कि सेंटेंस कैसे बनते हैं जी। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि पिछले वाक्य में आपने पढ़ा था प्रेजेंट में कि वाक्य 4 प्रकार के होते हैं बनाते हैं। अंदर अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, अफर्मेटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। ठीक है। अफर्मेटिव को आपको पता है क्या बोलते हैं? सकारात्मक वाक्य। और दूसरा होता है नकारात्मक। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, सबसे पहले कर्ता लगाते हैं प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य शब्द। इसी प्रकार इसका भी लिख देता हूँ फॉर्मूला, तो फिर सेंटेंस बनाते हैं। तो मैं अंग्रेजी में देता हूँ, हिंदी में लिखा ऊपर सब्जेक्ट एच बी यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट एन वर्ब प्लस एम बी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ओ डब्ल्यू अदर शब्द, अदर वर्ड से। तो अब टेंस देखिए, तो पहला टेंस देखिए बहुत सिंपल, श्याम दिल्ली
जा रहा है, श्याम दिल्ली जा रहा है। तो बनाइए। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम बस सूत्र को फॉलो करेंगे। इसे हम फॉर्मूला कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में सूत्र कहते हैं। फॉर्मूला लिखा है, इस फॉर्मूला को आप फॉलो करोगे और सेंटेंस बनते चले जाएंगे। तो बनाइए। श्याम, तो करता क्या, श्याम। सहायक क्रिया, अब आपको पता है कि श्याम एक वचन है, तो क्या लगेगी, इज। जाने के तो गो, और रहा वाले वाक्य में आएंगे जोड़ देते हैं, गोइंग टू दिल्ली। इस बार एक और देख लीजिए, हमारा दूसरा वाक्य आ जाए, वे बाजार में खेल रहे हैं। तो वे बाजार में खेल रहे हैं, मतलब वे मतलब काफी लोग खेल रहे हैं, तो बहुवचन है। तो बहुवचन में क्या लगता है, आर। दे आर खेलना तो प्ले, और रहा वाले में आएंगे प्लेइंग इन मार्केट। आगे देखिए नेगेटिव वाले। नेगेटिव आप देखिए, बच्चे घर नहीं जा रहे हैं। अब ध्यान से आप केवल सूत्र देखिए, आप बच्चे घर नहीं जा रहे थे, तो रहा है आ रहा पहचान आ गई, ठीक है, प्रेजेंट कंडीशन वाक्य। तो बच्चे चिल्ड्रंस क्रिया डू नॉट, सॉरी आर नॉट, कह रही आर नॉट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट कंडीशन है। जाना की गोइंग टू होम। दूसरा देखिए, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं। तो मैं की आई, और आई है क्या लगता है, एम। तो आई एम नॉट बीटिंग यू, आई एम नॉट बीटिंग यू, मैं तुम्हें नहीं पीट रहा हूं। तो लीजिए, तो इस तरीके से हमने अफर्मेटिव पढ़ाया और नेगेटिव पढ़ाया, और अब हम अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव भी पढ़ाएंगे। तो इन टेंस को बहुत ध्यान से देखिए और ये कीजिए। थैंक यू वेरी मच।